अस्सलाम वालेकुम बॉयज़। ये जो आज का जो हमारा लेक्चर होगा बेटा, आज के जो हमारा लेसन होगा उसमें हम पूरे चैप्टर का रीकैप करेंगे, रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई थी और आपने क्या क्या जो है इसमें सीखा। जो मेन इन्फॉर्मेशंस है जो है वो हम देखते हैं एक दफ़ा फिर। ठीक है, तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा बॉयज़, इस स्लाइड के अंदर जो है देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि ये चैप्टर जब ख़त्म हो जाए तो आपको ये इन्फॉर्मेशंस आपको आनी चाहिए। ये हमारा इस चैप्टर का रिकैप है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें कितने क्वेश्चंस जो है आपको अंडरस्टैंड होने चाहिए। व्हाट आर द नेम्स ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज़, साउथ एशियन कंट्रीज़ के नाम क्या हैं ये पता होना चाहिए आपको। व्हाट डू यू नो द जोग्राफिकल टर्म, जोग्राफिकल टर्म से मुराद क्या है। व्हाट डू यू नो द वर्ल्ड मैप, द ग्रीन कलर्स एंड द ब्राउन कलर्स मीनिंग्स अमंग द 7 कॉन्टिनेंट। 7 कॉन्टिनेंट्स के दरमियान में जो वर्ल्ड मैप में जो ग्रीन और ब्राउन कलर है इससे मुराद क्या है। व्हाट आर द नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान। व्हाट डू यू नो द सब कॉन्टिनेंट रिलीफ मैप। व्हाट इज़ द पाकिस्तान रिलीफ मैप। तो ये क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आने चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन आपको आनी चाहिए इस चैप्टर के एंडिंग पर। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं एक रीकैप। अच्छा, इसके अंदर बेटा ये जो है आपको बताया जा रहा है कि ये जो ग्रीन कलर है ये जो है मुस्लिम कंट्रीज़ का ब्लॉक को शो कर रहा है, यानी मुस्लिम ब्लॉक्स को शो कर रहा है, और ये ब्राउन कलर जो है ये नॉन मुस्लिम को शो कर रहा है। ठीक है, और इसमें सऊदी अरेबिया जो है वो सेंटर है, ठीक है, मुस्लिम ब्लॉक का, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर सऊदी अरब से जो है बहुत सारे जो ताजिर थे, जो कारोबारी हजरात थे, वो सऊदीया से निकल कर जो है वो नॉर्थ की तरफ और ईस्ट वेस्ट की तरफ वो जो है वो जाया करते थे। ठीक है, और वहाँ पर स्टे करते थे। जैसे जैसे वो स्टे करते थे तो वो सऊदी ताजिर जो है वो मुस्लिम ट्रेडर्स जो है वो मुसलमान हुआ करते थे, जिसकी वजह से इस्लाम जो है इन एरियाज़ में फैला, जहाँ आपको सऊदी अरब के राइट और लेफ़्ट में, नॉर्थ और साउथ में अगर आप देखें, ठीक है, तो वहाँ पर ग्रीन कलर्स हैं, तो यहाँ पर इस्लाम यहाँ तक फैला, जो इस चीज़ की इंडिकेशंस कर रहा होता है। इस चैप्टर में आपको इस स्लाइड में आपको ये बताया जा रहा है। बॉयज़, इस स्लाइड को गौर से देखें, बड़ी कलरफुल, बड़ी खूबसूरत स्लाइड है ये। इसमें जो है आपको सिखाया ये जा रहा है साउथ एशियन कंट्रीज़, यानी साउथ एशियन कंट्रीज़, एशिया को जो है अगर हम 4 हिस्सों में तकसीम करें, यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो हम वो वाला हिस्सा देखें जो साउथ एशिया है, तो वहाँ पर साउथ एशिया में जो है ये आपका प्यारा पाकिस्तान, देयर होमलैंड कंट्री, ये उसका मैप है। ये मैं लेज़र जो है पॉइंट से आपको दिखा रहा हूँ, ये मैप है, ये पाकिस्तान को शो कर रहा है, यहाँ पर पाकिस्तान वाक़ है। अब इस पाकिस्तान के साथ साथ हमें देख रहे हैं कि साउथ एशियन कंट्रीज़ में कौन कौन से कंट्रीज़ शामिल हैं, इस पाकिस्तान में कौन कौन से साउथ एशियन कंट्रीज़ शामिल होते हैं। तो ये जो मैप इंडिकेट कर रहा है ये पूरा जो है वो साउथ एशियन कंट्रीज़ को शो कर रहा है। तो इस साउथ एशियन में आप देखिए कौन कौन से कंट्रीज़ शामिल होते हैं बेटा। सबसे पहले अफ़गानिस्तान ये है, उसके बाद ये पाकिस्तान आ गया, उसके बाद पाकिस्तान के पास ये इंडिया आ गया। ठीक है, इंडिया के बाद जो है फिर जो है नेक्स्ट जो कंट्री है वो नेपाल है, नेपाल के बाद फिर जो है बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बाद भूटान है, भूटान के बाद जो है फिर श्रीलंका है, श्रीलंका के बाद फिर मालदीव है। तो ये तमाम 8 कंट्रीज़ जो हैं बेटा ये साउथ एशिया में आते हैं और इनको साउथ एशियन कंट्रीज़ कहते हैं। तो आप लोग जो है अच्छी तरीके से गौर से देखें। जब आपसे पूछा जाए हाउ मेनी कंट्रीज़ इन साउथ एशिया, यू कैन जस्ट टेल देयर आर द 8 कंट्रीज़ इन साउथ एशिया। नंबर 1 अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका एंड मालदीव्स। सो दीज आर द कंट्रीज़ नोन द साउथ एशियन कंट्रीज़। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट स्लाइड्स में हम लोग चलते हैं। अच्छा बॉयज़, अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो है इस स्लाइड के अंदर आपको क्या सिखाया जा रहा है बेटा। इसमें स्लाइड का नाम है अ रिलीफ मैप ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो पहली बात तो आप बेटा इसके मीनिंग को समझने की कोशिश करें कि इसके मीनिंग क्या है। रिलीफ मैप हम किसे कहते हैं बेटा। रिलीफ मैप का मतलब ये है कि फिज़िकल फीचर
ऑफ एनी एरिया। यहाँ पर जो एरिया है वो सब कॉन्टिनेंट है, सब का मतलब स्मॉलर, छोटा, या नीचे जो दिया हुआ है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो ये सब का मतलब होता है। तो इसमें देखें बेटा, जो है सब कॉन्टिनेंट जो है, सब कॉन्टिनेंट कहते हैं बरसग़ीर को, यानी एक छोटा सा कॉन्टिनेंट जो है, एशिया का एक छोटा सा कॉन्टिनेंट है, इसका रिलीफ मैप, इसकी फ़िज़िकली जो है हम इसको देखते हैं। अब इसमें यहाँ पर एक साइड, आप दूसरी साइड पर देखेंगे बेटा, यहाँ पर जो है दूसरी साइड पर जो है ये एक और चीज़ दी गई है, जिस ये देखें, यहाँ पर जो है दरमियान का जो ज़ीरो पॉइंट है वो समुंदर का लेवल है। ठीक है, समुंदर के उस लेवल से जो है जितने, सबसे पहले डार्क ग्रीन, फिर लाइट ग्रीन, फिर मज़ीद लाइट ग्रीन, फिर ऑफ वाइट कलर, फिर येलो कलर, फिर मस्टर्ड कलर, फिर ब्राउन कलर, फिर मस्टर्ड कलर, फिर पर्पल कलर, फिर लाइट पर्पल कलर, ये डिफरेंट कलर्स हैं। तो ये कलर्स जो हैं बेटा, वो जो है ज़मीन के मुख्तलिफ जो है वो फ़िज़िकल शक्ल को, फ़िज़िकल फॉर्म्स को बता रहे हैं। तो इसके अंदर जो है, जो लाइट पर्पल कलर है वो प्लेट्यू को शो कर रहा है। ठीक है, जो डार्क पर्पल कलर है बेटा, वो जो है वो इंडिकेट कर रहा है जो डिफरेंट टाइप्स की जो है यहाँ पर जो है वो मैदानी इलाके हैं उनको शो कर रहा है। फिर जो डार्क ब्राउन कलर है वो माउंटेन्स और हिल्स को शो कर रहा है। जो लाइट ब्राउन कलर है वो शो कर रहा है डेजर्ट्स को शो कर रहा है। जो लाइट ग्रीन है वो टेम्परेट एरिया को शो कर रहा है। यहाँ पर कुछ बारिश भी होती है, कुछ जो है मैदानी इलाके भी हैं, कुछ डेजर्ट्स भी हैं। और जो यहाँ पर इसके अंदर बेटा जो येलो कलर है वो ऐसा एरिया है जहाँ पर घास वगैरह उगती है, लेकिन वो डेजर्ट का एरिया भी है और ब्राउन कलर की ग्रास भी है। और जो ग्रीन कलर है वो जो है वो शो कर रहा है ट्रॉपिकल वेदर्स को, जहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और जो वाइट लाइट ब्लू कलर है और लाइट पर्पल कलर है वो ऐसे एरिया को शो कर रहा है बेटा जहाँ पर बर्फ़बारी होती है, ट्रॉपिकल वेदर होता है, हर वक्त ठंडक ही ठंडक रहती है। तो ना वहाँ पे घास उग सकती है ना कोई और चीज़ उग सकती है। ठीक है, और जो ब्लू कलर है वो समुंदर को शो कर रहा है। जो डार्क ब्लू है वो खालिस समुंदर को, और जो लाइट ब्लू है वो समुंदर के एरिया को शो कर रहा है। तो ये फिज़िकल मैप है बेटा सब कॉन्टिनेंट का। ठीक है, नीचे सब के बारे में डिटेल लिखी हुई है। सब इज़ द लैटिन वर्ड, ये सब जो है एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, जो जिसके माने हैं स्मॉलर पार्ट और लेसर और अंडर। सब आल्सो मीन्स अंडर और बिलो इन फिजिकल सेंस। वाई डू यू थिंक Indian subcontinent is called thus? It is because it is a smaller part of continent of Asia. Subcontinent thus means the land masses is located below the Asia continent of the map. तो यहाँ पर जो है आपने ये देखा कि रिलीफ मैप के जो है मतलब ये होता है कि किसी भी एरिया को हम जब फिज़िकली देखते हैं तो उसको हम रिलीफ मैप कहते हैं बेटा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। नेक्स्ट स्लाइड आपकी क्या कह रही है उसको गौर से देखें बेटा। ये टॉपिक है व्हाट इज़ द रिलीफ मैप ऑफ पाकिस्तान, या व्हाट इज़ द फिज़िकल मैप ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का रिलीफ मैप क्या है या पाकिस्तान का फ़िज़िकल मैप क्या है। तो जैसा कि मैंने रिलीफ मैप के माने बताया था, फ़िज़िकली हम किसी चीज़ को जब चेक करते हैं, देखते हैं, ठीक है, जब हम फिज़िकली देखते हैं तो यहाँ पर माउंटेन होंगे, यहाँ पे हिल होंगी, यहाँ पे डेजर्ट्स होंगे, यहाँ पर हमारे पास जो है प्लेन फील्ड्स होंगे, यहाँ पर हमारे पास जो है रिवर्स होंगे, यहाँ पर हमारे सी होंगे, डेजर्ट्स, ये तमाम फिज़िकली हम देखते हैं। तो जब किसी कंट्री को या किसी कॉन्टिनेंट को उसका रिलीफ मैप की डिस्कस किया जाए तो उसको हम फिज़िकली चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, और फिर वहाँ पे उसके वेदर को भी हम देखते हैं। तो इसको पूरे पाकिस्तान को हमने ए पॉइंट टू बी पॉइंट और बी से पॉइंट टू सी पॉइंट हमने इसको डिवाइड कर दिया, ए टू बी और फिर सी टू डी। ठीक है, तो when we discuss about a physical features of Pakistan means width, length, mountain, lake, rivers, deserts, hills, plateau, plains, deserts, estuary and delta, it is called a relief map. For example below, जैसा कि नीचे दिया हुआ गया है। अब हम इसको वन बाई वन जो है देखते हैं कि पाकिस्तान में जो है डेजर्ट्स क्या हैं। ठीक है, पाकिस्तान में फील्ड्स कितने हैं, ये हम नेक्स्ट स्लाइड्स में बेटा देखते हैं। तो याद रखिएगा रिलीफ मैप का मतलब
ऊपर जो डिफाइन मैंने किया, जो नीचे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है क्वेश्चन की, इसका मतलब रिलीफ मैप होता है। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोग जो है फजर की नमाज़ तो लाजमी पढ़ रहे होंगे, ये तो मैं आप लोगों से तवक्को करता हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम देखेंगे ज्योग्राफिकल फ़ीचर्स देखेंगे, ठीक है, पाकिस्तान के। तो इसके अंदर है ज्योग्राफिकल टर्म्स, पहले हम देखते हैं पहली स्लाइड्स के अंदर। ज्योग्राफिकल टर्म्स से मुराद क्या है कि ज़मीन की स्टडी करने के लिए हमें कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को जो है हमें स्टडी करना पड़ता है, कौन कौन से चीज़ें को स्टडी करना पड़ता है। नंबर वन, माउंटेन्स। पाकिस्तान की अगर माउंटेन्स की बात करें तो इसमें हिमालयाज़ है, कराक्रम है, इसमें हिंदू कश है। फिर उसके बाद हिल्स की बात करते हैं तो हिल्स जो है वज़ीरिस्तान हिल्स है और केथर हिल है। प्लेट्यूज़ की बात करते हैं तो पोटोवार्स प्लेट्यू, बलूचिस्तान प्लेट्यू। एंड देन प्लेन्स, मैदान की बात करते हैं तो इंडस प्लेन, वैली ऑफ पेशावर्स। उसके बाद डेजर्ट्स की बात करते हैं तो क्रैक्रैन, थर, थल, चोलिस्तान, ये डेजर्ट्स हैं। लेक की बात करते हैं, सैफुल मलूक है, मंचर झील है। रिवर्स की बात करते हैं, रिवर इंडस है, फिर गुमाल क्रोक्रम है, स्वात है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एस्ट्रे की बात करते हैं। सो दीज देयर इज़ नो एस्ट्रे इन पाकिस्तान। डेल्टा की बात करते हैं तो रिवर इंडस फॉर्म्स ऑफ डेल्टा बिफोर फॉलिंग इनटू द अरेबियन सी। तो ये हमारे पास बेटा जो है ज्योग्राफिकल टर्म्स हैं जिसको हमने स्टडी किया और देखा। सो बॉयज़, ये आपका होमवर्क है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है, जो आपको अपनी कॉपी पर करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस जो है और लॉन्ग क्वेश्चंस, ये आपको जो है, अगर आप अलबदर की वेब पोर्टल को देखें, लेक्चर नंबर 20/7/2020 का, ठीक है, तो आपको शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस की अटैचमेंट वहाँ मिलेगी, ठीक है। वो आप लोगों ने क्या करना है, अपनी कॉपी पे उतार लेना है और MCQs को जो है अपनी कॉपी पर पेस्टेड कर लेना है चैप्टर वाइज, ठीक है बेटा। तो ये आपका जो है ये चैप्टर कंप्लीट हमारा ख़त्म हो गया। चलें बेटा।